दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। हम लोग को बताना है वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में और उनके द्वारा जो शिक्षाएं हैं उनका उल्लेख करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू समझ ले तो जो वर्धमान महावीर थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर रहे। और बात करें जैन धर्म का, तो जो जैन धर्म है उसका संस्थापक के रूप में देखा जाता है ऋषभ देव को। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, उन्हीं का नाम आदिनाथ भी उनको कहा जाता है। लेकिन बात किया जाए अगर वास्तविक संस्थापक के रूप में, तो वर्धमान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। धर्म का संस्थापक तो है ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो वर्धमान महावीर को। ठीक है, और जो जैन धर्म है उसको मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है, मतलब दो संप्रदाय में वो बटा हुआ है। एक है आपका श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में इसको बांट दिया गया है। जो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं वो नंगे रहते हैं, नग्न रहते हैं। ठीक है, मतलब जो महावीर के शिक्षाओं को फॉलो करते हैं वो नंगे वाले हैं। ठीक है, मतलब दिगंबर वाले हैं। लेकिन जो उनका आधुनिक आधुनिक जो उनका है, उन्हीं के मतलब उनको थोड़ा सा विस्तार में या फिर अलग तरीके से जो दिखाया गया, वो जो दूसरे वो श्वेतांबर वाले हैं, वो जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो दो संप्रदायों में इसको बांटा गया है जैन धर्म को। एक है दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। जो बहुभद्र के शिष्य होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं और जो स्थूलभद्र के शिष्य होते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। तो इस तरह से इसको दो संप्रदायों में बांटा गया है। हम लोग जानते हैं कि इसको लिखना कैसे है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। जिस तरह से पूछा गया है कि वर्धमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें, तो इसके आंसर को समझने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या लिखा है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जो वर्धमान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो ऐसे कौन है? पारसनाथ। ठीक है, तो वे केवल धार्मिक सुधारक ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अहिंसा, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। क्या बोला जा रहा है कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अहिंसा, तपस्या और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनके सिद्धांत आज भी आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक समरसता के मार्गदर्शक हैं। बोला जा रहा है कि उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक समरसता का मार्गदर्शक है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे वर्धमान महावीर के जो जीवन है उनके जीवनी के बारे में। उसके बाद उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये समझते हैं इनके जीवन काल को। लिखा है वर्धमान महावीर का जीवन परिचय। हम लोग जीवन परिचय को देख लेते हैं पहले। तो जन्म और परिवार, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इनका परिवार के बारे में। ठीक है, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनका परिवार कैसा था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यहाँ पर जो आप समय देख रहे हैं 599, ये 540 होगा। ठीक है, 540 ईसा पूर्व यहाँ पर होगा। 599 कई जगहों पर लिखा हुआ रहता है, तो 599 या फिर 540 ईसा पूर्व, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो 540 आप लोग जरूर लिखें, 540 से लिखना, 599 नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वे क्षत्रिय वंश के थे और उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी, निर्भीक और सत्यनिष्ठ थे। ठीक, क्या बोला जा रहा है कि वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी, निर्भीक और सत्यनिष्ठ थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम लोग वर्धमान महावीर के बारे में। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला लिच्छवी, जो कहाँ की है? तो लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। कहाँ से? लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। आगे हम लोग देखते हैं महल और त्याग के संन्यास। महल का त्याग और संन्यास। महल कैसे त्याग हुआ और कैसे संन्यास लिया इन्होंने? तो उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी हुई। क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। दोस्तों ये जो बुद्ध और जो महावीर का बारे में हम लोग समझ रहे हैं, जो बुद्ध है या फिर जो वर्धमान महावीर के बारे में हम लोग समझते हैं, जैसे उनकी भी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। दोनों मिलता जुलता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। यशोदा महावीर की पत्नी है और जो यशोधरा है वो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी हुई। लेकिन सांसारिक वैभव से असंतुष्ट होकर 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया।
किसने? तो उन्होंने, महावीर जो है उन्होंने गृह त्याग कर दिया कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध कितने साल की उम्र में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। उनको कितने साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 साल बाद। इनको कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने घोर आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास किया। क्या बोला जा रहा है? कि उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिनमें उन्होंने घोर आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास किया। किनके बारे में? ये तो महावीर के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर बुद्ध के बारे में हम लोग बात करें तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में क्या किया था? तो गृह त्याग कर दिया था, और 6 वर्षों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बोध गया में। और इनको कब? तो 12 वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे हम लोग देखते हैं कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, या कहीं पर केवल ज्ञान लिखा हुआ रहता है, कहीं पर कैवल्य ज्ञान लिखा रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर या रहेगा लगा हुआ। तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति क्या लिखा है? पहला पॉइंट, तो 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान का मतलब होता है सर्व ज्ञान, ठीक है, मतलब पूरी ज्ञान, ठीक है। तो 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुई। किसके बारे में हम लोग बात करें? तो वर्धमान महावीर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इसके बाद वे महावीर और जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजयी। जिन का मतलब होता है विजय, चाहे वो महावीर हो या फिर जिन, दोनों कहलाए, जिसका मतलब होता है विजय, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म का प्रचार किया। क्या बोला जा रहा है? कि उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म का प्रचार किया। ये हम लोग क्या देख रहे थे? जब उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब 12 वर्ष के बाद, जब उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर का त्याग कर दिया, गृह त्याग किया। उसके बाद 12 वर्ष भटकने के बाद, परिश्रम के बाद, उनको जो है 42 वर्ष की उम्र में केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर जानते हम लोग जैन संघ की स्थापना। जैन संघ की स्थापना कैसे हुई? तो महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साधु साध्वी बनने का अवसर दिया गया। महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साधु और साध्वी बनने का अवसर दिया गया। उन्होंने समाज को जाति, लिंग और धन के आधार पर भेदभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। क्या बोला जा रहा है? कि उन्होंने समाज को जाति, लिंग और धन के आधार पर भेदभाव करने से मुक्त किया, प्रयास किया। फिर लिखा है कि उनके प्रमुख शिष्य गौतम गंधर थे, ठीक है। उनके जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे? तो गौतम गंधर। ये सब आपको नाम याद रखना है। फिर आगे हम लोग समझते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या लिखा है? कि 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व। ये जो है कहीं कहीं पर आपको 468 ईसा पूर्व लिखा हुआ रहेगा। इंटरनेट पर आप अगर खोजेंगे तो आपको 527 भी दिखाएगा और आपको 468 भी दिखाएगा। तो दोनों चीज़ दिखाता है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है? आप 468 ही लिखिए, वो ज़्यादा सटीक है। क्या बोला जा रहा है? कि 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इसी दिन को जैन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है। 72 वर्ष की आयु में, यहाँ पर जो एज आप देख रहे हैं 527 ईसा पूर्व, जो आप काल देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, ये कहीं कहीं पर कितना रहता है? 468 रहता है। 468, ठीक है। 468 आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। 527 या फिर 468, तो ये ज़्यादा सटीक है। आप इसको लिखिए, इंटरनेट पर आपको 527 भी दिखाएगा। आगे लिखा है कि इसी दिन को जैन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को जब इन्होंने परिनिर्वाण किया था, उसी दिन को जैन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया भी जाता है। तो देखते हैं वर्धमान महावीर की शिक्षाएं। ये तो हमारा जीवन काल हो गया, मतलब कि वर्धमान महावीर का जीवन के बारे में हमने बात किया। अब यहाँ से देखेंगे वर्धमान महावीर की शिक्षाओं के बारे में, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों की शिक्षा दी वे आज भी नैतिकता, शांति और आत्मशुद्धि के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? कि महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों के बारे में बताया, जिन सिद्धांतों की शिक्षा दी, वे आज भी नैतिकता, शांति और आत्मशुद्धि के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। इसमें सबसे पहला आपका पंच महाव्रत, ठीक है। पंच महाव्रत, जिसको 5 प्रमुख व्रत कहा जाता है, पंच महाव्रत। तो महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया। क्या बोला जा रहा है? कि महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने पर जोर दिया, और 5 को हम लोग यहाँ से देखेंगे। क्या क्या है? सबसे पहला है अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से हानि ना पहुँचाना। इनके द्वारा क्या, सबसे पहला जो 5 व्रत है उसमें पहला व्रत जो है क्या कहा गया? तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, जिसमें बोला गया कि किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से हानि ना पहुंचाना, चाहे वो मन से हो, चाहे वो अपने काम से हो या फिर वचनों से हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा जो व्रत है वो है सत्य, सदैव सत्य बोलना और छल कपट से दूर रहना।
सदैव सत्य बोलना और छल कपट से दूर रहना, इसका दूसरा व्रत है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? बिना अनुमति किसी वस्तु का ग्रहण ना करना, बिना अनुमति किसी वस्तु को ग्रहण ना करना, ठीक है। जब तक किसी से पूछा ना जाए जिसके जिसके अधिकार क्षेत्र का सामान या चीज वस्तु है, उससे बिना पूछे किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण संयम रखना, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण संयम रखना, ये चौथा व्रत है। पांचवा जो महाव्रत है वो है अपरिग्रह। धन संपत्ति और शारीरिक वस्तुओं के प्रति मोह न रखना, धन संपत्ति और शारीरिक वस्तुओं के प्रति मोह न रखना, ये कौन सा है? तो पांचवा महाव्रत है इसका। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। त्रिरत्न, तीन जो रत्न था उसके बारे में बताया गया। क्या क्या है? महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न मार्ग को अनिवार्य बताया। ये जो त्रिरत्न मार्ग है इसको अनिवार्य बताया किसके? मोक्ष प्राप्ति के लिए। सबसे पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। तीनों का हम लोग मतलब जानेंगे। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास रखना, सत्य में विश्वास रखना। दूसरा है वास्तविकता को बिना किसी भ्रम के जानना, वास्तविकता को बिना किसी भ्रम को जानना। ये क्या है? तो त्रिरत्न है, ठीक है। ये सब तीनों त्रिरत्न है, जिससे क्या होगा? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग बताए गए हैं। और तीसरा जो है वो है सम्यक आचरण, तो नैतिक और सात्विक जीवन जीना, नैतिक और सात्विक जीवन जीना। ये क्या है? तीनों त्रिरत्न है मोक्ष प्राप्ति के लिए। फिर लिखा है कि अहिंसा का व्यापक प्रचार, अहिंसा का व्यापक प्रचार किया गया, जिसमें कहा गया कि महावीर स्वामी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अहिंसा थी। महावीर स्वामी के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? अहिंसा। फिर लिखा है कि उन्होंने कहा कि हिंसा केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और वाणी के माध्यम से भी होती है। उनके द्वारा क्या कहा गया कि हिंसा केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और वाणी के माध्यम से भी होता है। किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या फिर ऐसे बोल के किसी को गलत वचन बोलना या फिर किसी गलत वाणी बोलना, गाली दे देना, तो इससे भी क्या होता है? तो अहिंसा होता है। ये सब किसके द्वारा कहा गया? तो वर्धमान महावीर के द्वारा कहा गया। तीसरा पॉइंट उनके द्वारा लिखा गया, कहा गया है कि उन्होंने सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखने का संदेश दिया। उनके द्वारा क्या कहा गया? तो उन सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखने का संदेश दिया गया है। अहिंसा, क्योंकि वो अहिंसा को मानते थे। फिर लिखा है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, समझते हैं उसको। तो महावीर ने कर्म सिद्धांत को विशेष महत्व दिया, महावीर ने कर्म सिद्धांत को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। उनके द्वारा ये मानना था कि मनुष्य का जो वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे कर्म पुनर्जन्म के चक्र में डालते हैं। अच्छे काम करने पर क्या होता है? सीधा मोक्ष होता है, और अगर गलत काम करेगा तो उसके बुरे कर्म करेंगे तो क्या होगा? पुनर्जन्म होगा और फिर से वो भोगेगा उस चीज़ को। फिर लिखा है श्रमण संस्कृति का विकास। श्रमण संस्कृति का विकास क्या होता है? तो उन्होंने साधु साध्वियों के लिए कठोर तपस्या और साधना का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। साधु साध्वियों के लिए क्या किया? तो कठोर तपस्या और साधना को मार्ग अपनाने की शिक्षा दिया गया। इस श्रमण संस्कृति में शारीरिक सुखों का त्याग, ध्यान और आत्म संयम को प्रमुख स्थान दिया गया। और इस श्रमण संस्कृति में क्या हो? तो शारीरिक सुखों को त्यागना, ध्यान और आत्म संयम को प्रमुख स्थान दिया गया था। फिर आगे हम लोग समझते हैं स्यात्वाद, ठीक है। स्यात्वाद और अनेकांतवाद। स्यात्वाद और अनेकांतवाद। महावीर स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत को मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो महावीर स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत है उसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्यात्वाद और दूसरा अनेकांतवाद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्यात्वाद में कि कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। बोला जा रहा है कोई भी बात है या फिर कोई भी जो सत्य है, कोई भी सत्य जो पूरी तरह से नहीं होता, ठीक है। कोई भी सच पूरा नहीं होता, कोई भी सच पूरा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, बल्कि उसको अलग अलग तरीके से उसको देखा जा सकता है। और दूसरा जो अनेकांतवाद है उसमें कहा गया कि सत्य के कई पक्ष होते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। सत्य के कई पक्ष होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक सीधा सीधा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ये 6 लिखा हुआ है, हम इधर से देख रहे हैं 6, लेकिन जो उधर से देख रहा है उसको वो 9 लग रहा होगा, 9 लग रहा होगा। तो वही बताया जा रहा है कि कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। और दूसरा बात है कि सत्य के कई पक्ष होते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से उनका कहने का मतलब था। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, महावीर की शिक्षाओं का प्रभाव। अब इनके शिक्षाओं का क्या प्रभाव हुआ लोगों पर, उसके बारे में जानते हैं। समाज सुधार में योगदान। इसका जो महावीर
के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत दिया, शिक्षा के बारे में बताया गया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था? तो समाज सुधार में योगदान हुआ। उन्होंने जाति प्रथा और भेदभाव का विरोध किया। जो वर्धमान महावीर थे उनके द्वारा क्या किया है? तो जाति प्रथा और भेदभाव का विरोध किया गया। उन्होंने महिलाओं को आध्यात्मिक शिक्षा और संन्यास लेने का अधिकार दिया। उन्होंने क्या किया? तो महिलाओं को आध्यात्मिक शिक्षा और संन्यास लेने का अधिकार दिया। फिर लिखा है कि उन्होंने धन संपत्ति की लालसा को त्यागने का संदेश दिया, जिससे समाज में समानता आई। क्या बोला जा रहा है? कि उनके द्वारा कहा गया कि धन संपत्ति की लालसा को त्यागना है, त्यागने का संदेश दिया गया, जिससे क्या होगा? तो समाज में समानता आएगी। ठीक है, आगे लिखा है बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों पर प्रभाव। अब बौद्ध धर्म और अन्य जो संप्रदाय है उस पर क्या प्रभाव पड़ा इसके शिक्षाओं का? तो महावीर की शिक्षाएं बौद्ध धर्म से मिलती जुलती थी, इसलिए बुद्ध और महावीर के विचार एक साथ विकसित हुए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मिला के पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है। अब आज आप लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ें तो दोनों को आप जब साथ में देखेंगे, एक एक करके जब देखेंगे तो आपको दोनों में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे लिखा है कि बाद में जैन धर्म को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया, जिसको दिगंबर और श्वेतांबर कहा जाता है। फिर बाद में क्या हुआ कि जैन धर्म को दो प्रमुख शाखाओं में बांट दिया, जैसे मैंने पहले बताया था, एक होता है दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है आध्यात्मिकता और नैतिकता में योगदान। इनकी शिक्षाओं का आध्यात्मिकता और नैतिकता में क्या योगदान रहा उसको जानते हैं। तो उनकी शिक्षाओं से सत्य, अहिंसा और नैतिकता को एक नई दिशा मिली। इनके द्वारा जो शिक्षा दिया गया, जो सत्य, अहिंसा और नैतिकता को एक नई दिशा मिली। आज भी जैन धर्म के अनुयायी उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और अहिंसा का प्रचार करते हैं। क्या बोला जा रहा है? कि आज भी जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनके सिद्धांतों का, जो वर्धमान महावीर है उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और अहिंसा का प्रचार करते हैं, अहिंसा के बारे में बताते हैं। उसके बाद एक निष्कर्ष आप लोग जरूर देख लीजिए। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि वर्धमान महावीर ने मानव समाज को आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया। ठीक है, उनके सिद्धांत न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक बने। उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समता और नैतिकता की भावना विकसित की। आज भी उनकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक है और आध्यात्मिक उन्नति का आधार प्रदान करती हैं। तो इस तरह से आप जैन धर्म को पढ़ रहे थे, वर्धमान महावीर के जीवन को और उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पिछला वीडियो जो था वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, बुद्ध के बारे में हमने जाना था। तो आप दोनों को मिला के जरूर पढ़ें, दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप दोनों देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।